रहा शहर मालेगांव में पावर लूम चालू कैसे होगा और कौन कौन से इलाके चालू हो गए, और बैंक वगैरह भी सब बंद है और बालोतरा वगैरह भी बंद है, तो पावर लूम का ये बड़ा मसला कैसे हल। कोरोना वायरस जैसी वबाई बीमारी जिसके पेश नज़र सरकार ने लॉकडाउन किया है, तमाम पावर लूम तमाम तर कारोबार लॉकडाउन की वजह से बंद है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हिंदुस्तान की मईशत डगमगा गई है। आज कोरोना वायरस की जो है बीमारी कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ती जा रही है। कल की रिपोर्ट ये है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर 6,984 केस एक दिन में पाए गए। तो लॉकडाउन की वजह से अगर सरकार ये समझती थी कि आनन फानन जो है ये हुक्म नाफिज हो जाएगा और कोरोना वायरस से हम निजात पा जाएंगे, तो सरकार इसमें नाकाम रही। बग़ैर किसी प्लानिंग के उसने लॉकडाउन करके पूरे मुल्क के अंदर लोगों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ख़ास तौर पर गरीब तबका जो है, जो रोज़ाना कमाता है खाता है, वो लोग जिन्हें हफ्ते में पगार मिलती है और उनका घर चलता है, ऐसे तमाम लोग आज बेरोज़गार हो गए, रोटी रोज़ी से महरूम हो गए। अब सरकार की आँख खुली है, कोरोना वायरस की बीमारी थमी नहीं, लेकिन ये लॉकडाउन के अंदर रियायत देना शुरू कर दी। अभी पिछले 5 दिन 7 दिन पहले जो है महाराष्ट्र सरकार ने भी कारखाने पावर लूम चालू करने का आदेश दिया, और जो कंटोनमेंट एरिया है, जैसे जिसे रेड जोन हम कहते हैं, रेड जोन को छोड़ करके बाकी पूरे शहर में जो इलाके रेड जोन में नहीं आते वहाँ के पावर लूम चालू किए जाएं। लेकिन रेड जोन में जो कारीगर हैं वो वहाँ से निकलेंगे भी नहीं, रेड जोन से बाहर नहीं आएंगे और कहीं कारखाने में पावर लूम पर नौकरी करने के लिए जाएंगे भी नहीं। सरकार का ये आदेश तो आ गया है और कलेक्टर बोलो, कमिश्नर बोलो, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग बोलो, सभी लोग ये चाहते हैं कि कारोबार शुरू हो। लेकिन मालेगांव की सूरत हाल ऐसी है कि मालेगांव पावर लूम टेक्सटाइल का शहर है और सिर्फ सरकार के आदेश से पावर लूम चालू हो जाएगा ऐसा नहीं। ये सनद टूट चुकी है। सरकार जब तक हर पावर लूम पर 25,000 रुपया मदद नहीं देती, या जब तक 25,000 रुपया बग़ैर लोन बग़ैर सूद के कर्ज नहीं देती, वहाँ तक हमारा ये कारोबार शुरू नहीं हो सकेगा। पहली बुनियादी बात तो ये है कि सरकार को इस सनद की बका के लिए और इसकी रीस्टार्टिंग के लिए मदद देनी पड़ेगी। मैंने कल ग्राम विकास मंत्री हसन मुशर्रफ साहब से मैंने बात की थी और मैंने उनसे ये कहा था कि मालेगांव को कारोबार के तई वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके, सरकार को मदद करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर से बात करता हूँ। आपको पता होगा कि मालेगांव के लोगों ने जो कपड़ा व्यापारियों को फ़रोख्त किया था, वो सारा कपड़ा लॉकडाउन की वजह से यहीं ट्रांसपोर्ट पर और गार्ड प्रेस में फंसा हुआ था। अभी हफ्ता भर पहले हमने डिपार्टमेंट से बात की, जब उन्होंने कहा कि कारोबार शुरू होना चाहिए, तो हमने कहा कि आप ट्रांसपोर्टिंग शुरू करवाइए। जो माल बेचा गया है, जब तक उसका पैसा कारखानेदारों के, बुनकरों के हाथ में नहीं आएगा, वहाँ तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। तो हफ्ते भर पहले उन्होंने ट्रांसपोर्टिंग शुरू करवा दी। ये माल जो व्यापारियों ने ख़रीदा था और जो चेक जो पेमेंट दिया था, वो उसे स्टॉप कर दिया था। स्टॉप होने की वजह से किसी को उन कपड़ों का पेमेंट मिला नहीं। और दूसरी बात यह है कि जब तक पेमेंट मिलेगा नहीं, वहाँ तक बुनकरों के हाथ में पैसा आएगा नहीं, कारोबार जारी नहीं हो सकेगा। मालेगांव में कोरोना वायरस से कोई पीड़ित नहीं था। 8-10 दिन हमने कारखाने चलवाए थे। उन कारखानों पर उन चलने की वजह से जो माल तैयार हुआ वो भी कारखानों में ही है, बिका नहीं है। ये बिकेगा और व्यापारी ख़रीदेंगे। पाली, बालोतरा, बाड़मेर जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं और हमारा ये कपड़ा वहाँ जा कर के
ब्लीच होता है, डाइंग होता है और प्रोसेस से होकर के गुज़रता है, तो वो पेमेंट कपड़ा व्यापारियों को मिलता है, कपड़ा व्यापारी बुनकरों को पेमेंट देते हैं। ये पूरी एक रिंग है। इस रिंग के अंदर जब तक हर पार्ट एक्टिव नहीं होगा, पावरलूम चालू नहीं हो सकेगा। ये तो वो बात हो गई जो आम तौर पर समझी जा रही है, लेकिन मैं एक बहुत बुनियादी बात कहना चाहता हूँ। मालेगांव में 100 से ज़ायद साइजिंगें हैं, जिनमें से पिछले 4-5 महीना पहले जो है 24 साइजिंगों को क्लोज़र नोटिस दिया गया। वो साइजिंगें आज तक बंद हैं। अभी लॉकडाउन के अंदर कॉरपोरेशन की तरफ से कुछ सनत के मुखालिफिन और वो लोग जो इस शहर के साथ, शहर वालों के साथ मुनाफ़कत कर रहे हैं, एक तरफ ये आवाज़ देते हैं कि पावरलूम चालू होना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ आज बरसरे इक़्तिदार होने की वजह से नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और कॉरपोरेशन की तरफ से साइजिंग वालों को शोकाज़ नोटिस दी जा रही है। लॉकडाउन के अंदर 64 साइजिंग वालों को कन्फॉर्मिंग, नॉन कन्फॉर्मिंग के नाम पर शोकाज़ नोटिस दी गई है और इस शोकाज़ नोटिस की वजह से उन 64 साइजिंगों को भी बंद करने की बात की जा रही है। 24 साइजिंगें पहले से बंद हैं, 64 साइजिंगें बंद करने की बात चल रही है। जब ये 88 साइजिंगें बंद हो जाएंगी तो कौन माई का लाल है जो आकर के कारखाना चालू करवा देगा? जब तक साइजिंग में भीम तैयार नहीं होगी और कारखाने में आएगी नहीं, कोई कारखाना जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस सनत के दुश्मनों से इस शहर को बचाना ज़रूरी है, सनत को बचाना ज़रूरी है। जो लोग मुनाफ़कत कर रहे हैं और अपने इक़्तिदार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और बुनकरों को हरेसमेंट कर रहे हैं, बुनकरों को तबाह व बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से इस शहर को बचाना ज़रूरी। साइजिंगें जब तक चालू नहीं होंगी, कारखाने चालू नहीं होंगे। इसलिए अगर सरकार या वो लोग जिनको टेक्सटाइल या पावरलूम की बात समझ में नहीं आती, हम उन्हें बताना और समझाना चाहते हैं कि अगर पाली, बालोतरा, बाड़मेर शुरू होगा, व्यापारी कपड़ा ख़रीद कर पेमेंट अदा करेंगे और कारखानेदारों के पास पेमेंट आ भी जाएगा। ये तमिलनाडु, कोयम्बतूर से यार्न मंगवा भी लेंगे, लेकिन अगर साइजिंग बंद होगी तो ये कारोबार जारी नहीं हो सकेगा। इसलिए तमाम तर साइजिंगों को जिनको क्लोज़र नोटिस दी गई है उन्हें रीस्टार्टिंग ऑर्डर दिया जाए और जिन साइजिंगों को 64 साइजिंगों को इन्होंने शोकाज़ नोटिस दी है वो अपनी नोटिस वापस ले, तभी जाकर के ये शहर कारोबारी एतबार से रनिंग में आ सकेगा। हाँ, पावरलूम के अंदर बिल का बड़ा मसला रहेगा। अभी 3 महीने से जो है लॉकडाउन है, इसके ताल्लुक से आप क्या बोलेंगे? पावर बिल के ताल्लुक पावर बिल के ताल्लुक से तो हम लोगों ने डिमांड की है और चीफ मिनिस्टर साहब का ऑर्डर भी आया था कि जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता वहाँ तक पावर बिल जो है इसकी डिमांड ना की जाए, मुतालबा ना किया जाए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ मुतालबा ना करने से मसला हल नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि कम से कम इस मामले के अंदर भी मदद करे और ये बकाया बिल जो आज पावरलूम तो बंद है लेकिन घर गोती जो है ये चालू है और पावर का इस्तेमाल होता रहा है, सरकार को चाहिए कि वो घर गोती बिल माफ़ करे। और इसी तरह कॉरपोरेशन से हमारी ये डिमांड है कि वो मालेगांव की गरीब आवाम से घर पट्टी भी माफ़ करे। शुक्रिया।